अब सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय के 9वें वचन से है। तो इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। विश्व भर के बेहद प्रसिद्ध परिवार के माता पिता ने अपने काम करने वाले जगह में बेहतरीन तरीके से काम करके प्रसिद्धि भले ही पाई हो, लेकिन अपने बच्चों को सही राह पर चलाने से वो कैसे चूक गए और उस वजह से उनके बच्चों का जीवन किस तरह से नष्ट हो गया, इस तरह के कई उदाहरणों को हम इतिहास में देख सकते हैं। अमेरिका के इतिहास में अपने बेहतरीन कार्य के लिए प्रसिद्धि पाने वाले व्यक्ति है अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति जॉन एडम्स। लेकिन उनके बच्चों का जीवन बिल्कुल भी अनुशासित नहीं था। उनकी बड़ी बेटी एबिगेल ने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जो कोई कामकाज नहीं करते थे। उस व्यक्ति के मृत्यु के बाद एबिगेल ने अपने बच्चों की जिम्मेदारी अपने माता पिता के हाथों में सौंप कर चली गई। जॉन एडम्स के बेटे चार्ल्स ने उनकी संपत्ति बेकार में उड़ा दी। शराब की लत होने की वजह से उनकी मृत्यु जल्द ही हो गई। चार्ल्स भी अपनी विधवा पत्नी की जिम्मेदारी अपने माता पिता को सौंप के चले गए। जॉन एडम्स के बेटे थॉमस बॉयल्स्टन को भी शराब की लत थी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले अपने बच्चों की जिम्मेदारी अपने माता पिता को सौंप कर गए। उस पूरे परिवार में केवल जॉन क्विंसी ही थे जो एक सफलतापूर्वक बेटे बनकर अमेरिका के छठे राष्ट्रपति बने। लेकिन वो भी अपनी पत्नी से नाखुश थे और परेशानी में ही अपने वैवाहिक जीवन को बिता रहे थे। जॉन क्विंसी के भी कुछ बच्चे थे जो शराब के नशे के आदी थे। उनके परिवार में खुदकुशी की घटनाएं भी हुई हैं। उनके बच्चों को कॉलेज से निकाल दिया गया, ऐसी घटनाएं भी हुई हैं। लेकिन जॉन क्विंसी के सबसे आखिरी बेटे चार्ल्स फ्रांसिस ने उनके परिवार की सारी परंपराओं को तोड़कर एक बेहतरीन जीवन को बिताया। अपनी पत्नी और अपने बच्चों को एक समर्पित जीवन उन्होंने जिया। उन्होंने अपने दादाजी जॉन एडम्स के जीवन की गाथा को एक पुस्तक के रूप में छापने के लिए समय निकाला। जब उन्होंने अपने परिवार के इतिहास को लिखकर समाप्त किया तो उन्होंने कहा कि मेरे परिवार की इतिहास की कहानी अपने याद में रखने के लिए खुशहाल याद नहीं है। पूरी दुनिया मनाने लायक जीत मेरे परिवार में हासिल थी, लेकिन कई रोने के कार्य भी मेरे परिवार में थे। बहुत ज्यादा ज्ञानवान परिवार के रूप में और बहुत ज्यादा शर्मिंदा होने वाले परिवार के रूप में मेरा परिवार था करके उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, भले ही हमारे पास बहुत ज्यादा नाम और शोहरत हो, समाज में हमारा बहुत बड़ा नाम हो, क्या हमारे बच्चे उसी आदर्श और उसी रास्ते पे चल पाते हैं या उससे हट जाते हैं करके हमें बहुत ही ध्यान से अपने बच्चों को देखना चाहिए। यदि हम परमेश्वर की मदद के साथ और प्रार्थना के साथ अपने बच्चों की परवरिश करते हैं तो वो निश्चय ही हमारे लिए और परमेश्वर के लिए एक सम्मान को लेके आएंगे। शमूएल को इज़राइल के ऊपर भविष्यद्वक्ता के रूप में नियुक्त किया गया था। जब वो छोटे से तभी से परमेश्वर ने उनसे बातें की और इज़राइल के बारे में और एली के बच्चों के बारे में उनके हृदय की जो सोच थी उन सबों को उनसे बांटा। पहले लोगों के सामने वो एक खुली किताब की तरह जिए। कोई भी उनसे नहीं कह सकता था कि उन्होंने घूस लिया या अन्याय किया या उनकी जमीन हथिया ली। वो एक धर्मी व्यक्ति की तरह जिए। हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर न चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, भले ही हम परमेश्वर के लिए उत्साहता से काम करें, अपने कामों में बहुत ध्यान से रहें, लेकिन अपने बच्चों पर हम ध्यान नहीं देते हैं तो परमेश्वर का नाम दूषित होगा। इन सारे कार्यों को हमें चेतावनी देने के लिए परमेश्वर ने हमारे सामने दृष्टांत के रूप में रखा है। इसलिए परमेश्वर ने हमें जो संतान दी है हम उसे साधारण न समझे, उसके साथ हम समय बिताए, परमेश्वर की राह पर उसे बड़ा करें, परमेश्वर के डर में पाले हम, तभी वो गलत राह पर नहीं चलेंगे। परमेश्वर ने हमें जो संतान दी है उसे एक आशीषमय संतान के रूप में पालने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।